आज फर्स्ट टाइम मैं मतलब कि गाड़ी में बैठ के, कार में बैठ के जहाज वाली स्पीड से आई हूँ। फ्रेंड्स देखिए, कल ये भी सास बनेगी ना तो ये बुआरी भी ये नहीं बोल ये तुम्हारे जैन से ये सीजन कोरियन में करवा किसान का सही रहेगा ना। ये बेकार है, इसमें डब्बा नहीं है ना, ऐसा लेंगे जिसमें पाउच भी हो, वो भी है ना, ये वाला ज़्यादा बेस्ट है। ये आ जाएगा उसके बाद ये रख देगा। आप 2-4 बैग यहाँ पे रख लीजिए, फिर मैं बच्चे को फोटो ये सारे 890 सही करिए ना, सही लगाइएगा। दोनों का 1600 चलेगी ना आप लोग? हाँ भैया, हम तो 18 में चली सर। हाँ, ये एक्चुअली मेरे देवरानी यहाँ बच्चा रहना ना, मकान हमारे पाला वाला मत भैया। तो गई पूरी खरीदारी करके हम आ गए हैं यहाँ पे वाटिका, पूरा नाम वाटिका ही है ना। तो यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ घर के लिए ले जाएंगे बच्चों के लिए, और ख़रीदारी तो हमारी पूरी हो गई है। मैं तो पता नहीं कितने सालों बाद आज फिर से आ रही हूँ वाटिका में। जब मैं श्रीनगर में थी तो मतलब जब भी हम श्रीनगर आते थे चौराहे से तो कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर खाते थे, लेकिन शायद अभी मैं 5 या 6 साल बाद आ रही हूँ। तो इस बार मौका मिला है तो छोड़ूंगी नहीं ये मौका, यहाँ से ज़रूर कुछ खाएंगे और बच्चों के लिए ले जाएंगे। चल ठीक है, ये 2 हैं, ये एक खत्म होगा तो ये दूसरा ये बिस्कुट होता है, ये नमकीन है बिस्कुट ना, ये बिस्कुट का ये आयु तुम्हारे जैन से ये सीजन है कोरियन में करवा। अरे ये चाहती मैं आधा किलो लाई हूँ मूंगे दाल। ओ ठीक है, मैं तुम ना तब दलिया जो तो नहीं मिलेगा, जो दलिया से दुकान छा मैं जो नहीं मिले यू मिले है ना, ये मिले। अरे ये तुम्हारे जो कपड़ा धोने सामान भी लाई हूँ मैं ना। अयो बिस्कुट है यो ऊपर छोटा कोई नहीं हुआ ना, तो अपना बिस्कुट है ये नमकीन तो ये का काम हो तो यो मैं तुम तक समझा दे जल गाने और छोटे कटोरे ये जाना यार जल गौर उनका प्रसाद मन दिया पौधा चाहिए पर ये बहुत ताकतवर होना ले गई है। जब तवा लो या कड़े जो गरम कुछ जरा क्यों तार क्या कुछ नहीं डालना बहुत ही उधर नहीं खाना ना, जरा सी वो या जरा सी नहीं अल्लाह बोलो जरा सी कर क्या हुआ आते कर मुंह पर धो के। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइज जैसे आपको पता है कि आजकल मैं श्रीनगर चौराहा आ रखी हूँ मनीषा की हेल्थ की वजह से। तो कल शाम को आ गई थी मैं निर्मला के घर पे। कल रात हम यहाँ पे 9 बजे आए क्योंकि मेरे सास ससुर जी आ रखे हैं घर से, तो वो लोग भी आज चले जाएंगे और मुझे भी आज निकलना है देहरादून, इसलिए रात को मैं यहाँ पे आ गई थी। अभी थोड़ा सा नाश्ता करके नहा गई हूँ, पाठ पूजा मेरी हो गई है। वो रहा हमारा यहाँ का मंदिर और अभी जाएंगे फिर हम मनीषा के घर पे। तो ये सारा काम निपटा दिया है। चौराहे में है बहुत गर्मी, तो चलते हैं कि किचन में निर्मला क्या कर रही है।
तो गाइज़ आप हैं मेरी सासू माँ, और कल शाम को सासू माँ भी और ससुर जी भी आ रखे हैं चौरास मनीषा को देखने के लिए। तो अभी हैं हम निर्मला के घर पे। मैं सास जी को कह रही हूँ कि आप भी कुछ बोलो लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि बोलना क्या है। और ये एक्टिव सुबह बैठी हुई चलते हैं किचन में, इसके डिपार्टमेंट को देखते हैं थोड़ा कि इसके डिपार्टमेंट में क्या क्या हो रहा है। ओहो क्या तैयारी हो रखी है गाइस। तो ये आपको देखते ही लग गया होगा कि आज गर्मा गर्म पराठे खिलाएगी निर्मला रानी, और रख दिया उसने तवा, साथ में चाय भी बन गई है। हम लोगों ने एक एक चाय तो पी ली है, अब पराठे के साथ में लेगी। वैसे पैर मांगला था नहीं थी नहीं तो साथ ही पी लिया। तो गाइस अभी हम लोग नाश्ता करके फिर मनीषा के घर पे जाएंगे, क्योंकि आज उसको नहलाना भी है। नहला देंगे उसको, फिर मुझे 1:30 या 2 बजे के बीच मैंने बुला कर रखा है, तो 1:30 या 2 बजे का टाइमिंग है। फिर मैं तो निकल जाऊंगी, बीच में फिर से आऊँगी। और सास ससुर जी शायद शाम तक, या हो सकता है कि अगर मन हो तो कल सुबह तक भी रह सकते हैं यहाँ पे, कल जाएंगे। तो सारी व्यवस्था मैंने कर दी है। जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट से बहुत सारा सामान था, बच्चों के पास भी नहीं था। कुछ हेल्दी चीज़ें मनीषा के लिए भी लानी थी, जो वो उसके लिए जो बहुत ज़्यादा सही हो। केवल रोटी सब्जी खाना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसके लिए, लेकिन उसको थोड़ा खाए और हेल्दी चीज़ खाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें मैं कल श्रीनगर से लेके आ गई हूँ। बच्चों के बैग भी फट गए थे, वो लेके आ गई हूँ। एक बच्ची का टिफ़िन वगैरह सारा टूट रखा था, वो बेचारी घर के कटोरे पे ले जा रही थी स्कूल का खाना, तो कल उसके लिए अच्छा सा टिफ़िन भी लेके आ गई हूँ। तो जो मेरी यहाँ पे जिम्मेदारी थी लगभग मैंने पूरी कर दी है, और होप सो बीच में फिर से आऊँगी। तो गाइज अभी तक का ये हाल चाल है, और अभी तो मैं फ़ोन चार्ज पे लगाती हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन बिल्कुल स्विच ऑफ होने वाला है। और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। हो गया तुम आओ। हाँ यार सच तो कंफर्ट चप्पल फ्रेंड्स देखिए, कल ये भी सास बनेगी ना, तो ये बुआरी भी ये नहीं बोन। तो हम जा रहे हैं मनीषा के घर पे। अब ये गौरापन तुम। तो गाइस निकल गए हैं हम घर से, मैं सास जी और ससुर जी मनीषा के घर के लिए। चौरास में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रास्ते का। अगर हम गाड़ी से जाते तो फिर हमें बहुत लॉन्ग होके जाना पड़ता, इसलिए हम पैदल ही जा रहे हैं। लेकिन देखिए कैसे कैसे रास्तों से होके जाना पड़ रहा है हमें। तो आज के टाइम पे चौरास में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पानी का और रास्तों का। सबूत के पूरे क्या क्या है ना। तो गाइस आ गए हैं हम मनीषा के घर से, 12 बजने वाली हैं इस समय हैं हम तीनों लोग चौरास के कुंज गलियों में। बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते, और काफ़ी अच्छी है आज मनीषा की हेल्थ। और अब लंच करने के बाद मैं निकलूँगी देहरादून के लिए, सास ससुर जी जाएंगे कल गाँव। तो चलें गाइस, अब जा रहे हैं हम सामने मनोज के घर पे, क्योंकि वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। कुछ ला नहीं रखी हूँ मैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में आ रखी हूँ, क्या करूँ। तो चलते हैं। तो गाइस आ गए हैं हम मनोज के घर से भी। अब लंच करने के बाद निकलती हूँ मैं देहरादून की तरफ। तो गाइस हम तो आ गए हैं मनीषा के घर से, मनोज के घर पे भी मिल के आ गए। हम ना। और ये देखिए आज निर्मला ने क्या पहाड़ी डिश बना रखा है, मेरे को तो नहीं आता है ये। आपको मैंने ब्लॉग में वैसे दिखाने की कोशिश की है। तो ये बने हैं क्या पति
इसको गाइस हमारे गढ़वाली भाषा में पतिउड़ भी कहते हैं और कई जगह गुंडला बोलते हैं। मेरे को नहीं आता ये बनाने के लिए, तो अब करेंगे इसको टेस्ट। और इसको बनाया है प्रधान जी ने और निर्मला ने, तो टेस्ट करके बताएंगे कि कैसे बना है। और स्पेशल इस समय निर्मला ने मेरी वजह से बनाया, क्योंकि ये शाम को भी बना सकते थे, लेकिन मुझे अभी देहरादून निकलना है, तो अभी मेरे लिए बनेंगे। टेस्टी। तो गाइस दिन की 1:30 बजने वाली हैं और हो गई हूँ मैं तैयार देहरादून जाने के लिए। अभी रोहित की छुट्टी होगी 1:30 बजे, फिर वो मुझे छोड़ने जाएगा श्रीनगर तक, और वहाँ से मैंने ब्ला कर रखी है। उसके बाद फिर मैं निकलूँगी देहरादून के लिए। खाना पीना खा के मन तो आराम करने का हो रहा है, लेकिन नो पॉसिबल, तो इंतज़ार करते हैं रोहित का, फिर निकलते हैं देहरादून के लिए। तो गाइस निकल गई हूँ मैं चौराहे श्रीनगर की तरफ। बेचारे रोहित ने लंच भी नहीं किया, जैसे वो स्कूल से आया सीधा मेरे को छोड़ने के लिए निकल गया, क्योंकि ब्ला वाले भाई का फ़ोन मुझे 1 बजे आ गया था कि मैडम आप आ जाइए। लेकिन मैंने उनसे आधे घंटे का टाइम मांगा कि मैं 1:30 बजे यहाँ से निकलूँगी, तो इसलिए रोहित के आते ही मैं सीधा निकल गई। तो गाइस मैं पहुँच गई हूँ देहरादून, मियाँ वाला पे पहुँच गई हूँ। ये आ गया है मेरा आदित्य मुझे लेने के लिए, और आज फर्स्ट टाइम मैं मतलब कि गाड़ी में बैठ के, कार में बैठ के जहाज़ वाली स्पीड से आई हूँ। मतलब ये समझ लीजिए कि हम 2 बजे 2 बजे हम श्रीनगर से चले थे, और पायलट साहब ने हमें 4 बजे ऋषिकेश पहुँचा दिया था, और अभी 5 भी नहीं बजी हैं मैं पहुँच गई हूँ देहरादून। मतलब 3 घंटे में श्रीनगर से देहरादून का सफ़र आज हुआ है जी, उड़ते हुए जिसको कहते हैं। तो अब चलते हैं घर की तरफ। तो कहीं अभी 5 भी नहीं बजी और पहुंच गए हैं हम अपने स्वीट होम में। बहुत थक चुके हैं। इन बच्चों ने देखो बाहर की लाइट खोल रखी है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं भाई। पौरुष कार में बैठ के हवाई जहाज की स्पीड से आई हूँ भाई। ऋषिकेश श्रीनगर से चली थी 2 बजे, ऋषिकेश में 4 बजे, 2 घंटे में। 3 घंटे और 3 घंटे, अभी 3 घंटे भी पूरे नहीं, अभी 2-3 मिनट बाकी हैं। तो गई 6 बजने के लिए हैं, 10 मिनट और हो गया है मेरा नहाना। जैसी मैं आई तो शालिनी ने बनाई अच्छी सी चाय पी, आराम से बैठे रहे मैं, बंगारी जी, शालिनी, पौरुष, और वो दोनों तो चले गए हैं लाइब्रेरी। बंगारी जी लगे हैं अपने फ़ोन पे, और मैं नहा गई हूँ। कपड़े जितने धोने के लिए हैं उनको मैंने पानी में निरमा डाल के डिप कर लिया है, और अब करूँगी मैं आराम। एक बार थोड़ा सा बालों पे तेल लगा देती हूँ, क्योंकि कल फिर हेयर वॉश करूँगी। जिस दिन मैं यहाँ से गई थी उस दिन, उसके पहले दिन हेयर वॉश किए थे मैंने, और शैम्पू ले जाओ, कंडीशनर ले जाओ। इस वजह से मैंने कोई वहाँ जाके बाल वगैरह नहीं धुले, तो इस समय ऑयलिंग करूँगी, बालों को अच्छे से तेल लगा दूँगी, और कल मॉर्निंग में हेयर वॉश करूँगी। और अब करूँगी आराम। मतलब कि एक प्रॉपर जो रेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं अपने घर पे आके ही होता है। तो अभी 1 घंटे में आराम से रेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि नुपुर घर पे 7 बजे पहुँचेगी, तो 1 घंटे में आराम से रेस्ट करती हूँ। और यहाँ का मौसम तो बहुत ही प्यारा हो रखा है, बहुत ही अच्छी। अभी रास्ते में जैसे हमने ऋषिकेश क्रॉस किया, देहरादून में एंटर किया, इतनी अच्छी बारिश से हमारा वेलकम हुआ कि दिल खुश हो गया। और अभी भी अच्छा बारिश का मौसम बना हुआ है। चौराहे में बिल्कुल भी बारिश नहीं है, बहुत उमस वगैरह थी। तो गाइस थोड़ा सा आराम करते हैं, और बहुत सारा सामान भी लेके आना है, सब्जी वगैरह भी। बच्चे मजाक ही कर रहे थे कि मम्मी तू गई और सारा सामान ख़त्म हो गया। तो अभी देखते हैं, शाम को सब्जी लेने जाऊंगी, और जो सामान है वो कल ही लाऊंगी, क्योंकि कल HR मैम का ऑफ होता है, तो वो और मैं फिर सामान ले आएंगे। तो अभी थोड़ा सा ये काम निपटा के गाइस आराम करती हूँ। तो गाइस रात की 9:30 बज गई हूँ, आ गई हूँ मैं किचन में। 8:30 बजे तक तो मैं सो रखी थी। नूपुर आई होगी 7 बजे, तो उसने सोचा कि मम्मी को कहाँ डिस्टर्ब करूँ। 8:30 बजे उठाया मुझे बंगारी जी ने कि इस टाइम पे मत सो। फिर
उसके बाद नुपुर के साथ बैठ गई, आराम से चाय बनवाई और नुपुर में अभी तक गपशप में ही लगे हुए थे। 9:30 बज गई थी। तब सोचा मैंने क्या फटाफट किचन में चलती हूँ, भाई खाना भी बनाना है। तो फटाफट बना रही हूँ मैं आलू न्यूटेला और प्याज की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बच्चे ठीक पसंद करते हैं और फटाफट बनाती हूँ रोटी। तो गाइस रात की 10:15 हो गई है और हो गया है हमारा खाना पीना। 9:30 बजे तक तो मैं बिस्तर पे ही बैठी थी। आपसे मुलाकात हो गई थी मैं जब मैं चौराहे से आई। उसके बाद नहाई और उसके बाद बहुत अच्छी तो मैंने एक नींद ले ली। 8:15 बजे उठाया बंगाली जी ने मुझे, किस टाइम पे मत सो। फिर बैठी रह गई। फिर वही हुआ क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। फिर फटाफट करके बनाई मैंने न्यूटेला प्याज टमाटर की सब्ज़ी, टेस्टी वाली। आटा गूंदा हुआ था, फटाफट करके सबको खिलाया। किसी ने 2 रोटी खाई, किसी ने 3 खाई, किसी ने 1 खाई। एक में मैं हूँ, 2 में आदित्य, नहीं शालिनी, नूरी, पौरुष और 4 में है बंगाली जी। तो गाइस हो गया है खाना पीना, अब करेंगे आराम। यहाँ का मौसम तो बहुत ही बढ़िया है। 2 मिनट बैठती हूँ मैं बच्चों के साथ, उसके बाद आराम करती हूँ। और आज ढंग की नींद तो आज ही आएगी। 3-4 दिन से नींद नहीं आई है ढंग से, क्योंकि होता ही है जब हम आउट ऑफ होते हैं तो थोड़ा सा बॉडी वो रिलैक्स नहीं कर पाती है। तो अपने घर में काफ़ी रिलैक्स मिलता है। तो गाइस करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आपसे मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो गाइस मैं सावित्री बंगारी मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।